बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि या अल्लाह रहम फरमा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो ग्राउंड के ऊपर है वो इतनी खौफनाक कि मैं आपको बता दूं कि ये खौफनाक से भी ज़्यादा खौफनाक हो चुकी है। इस वक्त भारत से अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। पंजाब भारत का डूब चुका है, पाकिस्तान का पंजाब डूबा हुआ है और इस वक्त मुल्तान के मुकाम पे इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है और चंद फुट का मामला जो है हेड मोहम्मद वाला के ऊपर रह गया है। अगर खुदा न खास्ता वो भी क्रॉस हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसकी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको भारत की भी तफसील बताऊंगा कि इस वक्त भारत के तमाम डैम फुल हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं के जो डैम हैं उनके ऊपर तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। कुछ के आधे दरवाजे खोले गए हैं, कुछ के फुल खोले गए हैं। वहां पे क्या सूरत हाल है और इस वक्त पाकिस्तान के 3 दरिया रावी, चनाब और सतलुज खौफनाक मंजर पेश कर रहे हैं। वहां पे किस मुकाम पे क्या सूरत हाल है, इसके साथ साथ और बहुत कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ये देखें कि ये भारत की फुटेज है जिसके अंदर लोगों को ह्यूमन ब्रिज बना के वहां से निकाला जा रहा है और ये स्कूल के बच्चे हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीर, ये आप देखें मंजर, ये मंजर है रावी का। भारत में चंबा के मुकाम पे रावी का ये मंजर है और ये पानी पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और वहां पे पूरा शहर अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो गया और लोगों कई कई फुट पानी के अंदर डूब गए। और अब खतरा यह जाहिर किया जा रहा है कि जो 9th स्पेल मानसून का इस वक्त चल रहा है ये अगले 48 घंटे में खत्म होने से पहले बहुत ज्यादा कहर मचा सकता है। और इस हवाले से जेहलुम, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, ये तमाम शहर इस वक्त रेड अलर्ट पे हैं। और इसके बाद फिर एक और स्पेल जो कि मानसून का 10th स्पेल यानी 10वां स्पेल होगा, ये 10 सितंबर तक जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से महफूज रखे। और इसके साथ ही जो खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, तरबैला डैम 100% तक भर चुका है और अब वहां से पानी का खराज दरियाए सिंध के अंदर कर दिया गया है। मंगला डैम 87% भर चुका है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दरियाए चुनाब ने दरियाए रावी का पानी लेने से इनकार कर दिया है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर ये हेड पंजत से पहले 3 दरिया बल्कि 4 दरिया आपस में मिलती हैं। दरियाए जेहलुम दरियाए चनाब से मिलता है और फिर आगे नीचे आके दरियाए चनाब दरियाए रावी से मिलता है और फिर ये आगे दरियाए सतलुज में पंजत के मुकाम पे मिल जाता है। और इसकी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि पहले ही दरियाए चनाब के अंदर पानी का बहुत ज्यादा फ्लो है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वजह से पानी उतनी तेजी के साथ वहां पे नहीं जा रहा, जिसकी वजह से दरियाए रावी के जो फ्लो है और जो उसकी सतह है वो बुलंद होना शुरू हो गई है। पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर शादरा के मुकाम पे दरियाए रावी के ऊपर 1 लाख क्यूसिक हो चुका है, जो कि इससे पहले 68,000 क्यूसिक पे पहुंच चुका था। हमने ये देखा कि 2020 क्यूसिक का रेला चंद दिन पहले लाहौर से गुजरा था, उसके बाद ये 67,000 पे आ गया था। अब फिर इसमें बढ़ना शुरू हो गया है। अब इस वक्त अगर मैं आपको भारत के दरियाओं का स्टेटस बताऊं तो ब्यास के ऊपर पोंग डैम जो है वो 98% तक भर चुका है। इसी तरह भाखरा डैम जो है वो 96% यानी सिर्फ 9 फुट का लेवल उसका रह गया है मुकम्मल तौर पे खतरनाक लेवल तक पहुंचने के लिए। इसलिए पहले ही पानी को निकालना शुरू कर दिया है भारत ने। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि सलाल डैम जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त 49,000 क्यूसिक पानी जो है मुसलसल भारत पानी दरिया के अंदर, दरिया चनाब के अंदर छोड़ रहा है। 3 डैम, रंजीत सागर डैम, ये भी मुकम्मल हो चुके हैं, फुल हुए में हैं और इसलिए इनके दरवाजे भी इस वक्त खुल चुके हैं। दरियाए सतलुज के ऊपर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल देखने को आ रही है। आज से 1 हफ्ता पहले
3,85,000 क्यूसिक का रेला गंडा सिंह वाला से गुजरा था, जो इस वक्त नीचे बहावलपुर भावलनगर विहाड़ी के अंदर तबाही मचा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज सुबह यही गंडा सिंह वाला के ऊपर पानी का लेवल फिर 3,53,000 क्यूसिक के ऊपर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि 6 अजला इंतहाई खतरे में हैं, जिनमें कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला, आरिफ वाला और बहावल नगर के अंदर इंतहाई खतरा महसूस किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर मेजर गोबर आर्य जैसे लोग कह रहे थे कि पहले इनको खुश्क साली से मारो और फिर मानसून के अंदर इनको पानी छोड़ के सैलाब से मारो, लेकिन वहां पे खुद पंजाब के लोग दुहाइयां दे रहे हैं और कोस रहे हैं मेजर गोबर आर्या को कि भाई तुमने पाकिस्तान से इंतकाम, इस तरह का इंतकाम लेना था, मैदान जंग में तो तुम कोई इंतकाम ना ले सके तो कम से कम हमें तो बता देते, अपने लोगों को तुम मत मारो। पंजाब के अंदर 23 अजला हैं, 23 के 23 भारतीय पंजाब के अंदर अजला डूब चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बीमारियों की एक अजीबो गरीब सूरत हाल नजर आ रही है। इससे पहले कि मैं आपको मजीद तफसील बताऊं, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त अगर मैं आपको दरियाओं का स्टेटस बताऊं, क्योंकि पानी तो इस वक्त दरियाओं के अंदर है, मुल्तान के अंदर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है, पानी ओवरफ्लो है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दरियाए सतलुज का बताऊं कि इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पे 3,27,000 क्यूसिक पिछले 6 से 7 घंटे के अंदर पानी का फ्लो थोड़ा सा डाउन हुआ है और ये स्टेडी फ्लो कर रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सुलमान की के मुकाम पे 1,40,000 और हेड इस्लाम के मुकाम पे 1,02,000 क्यूसिक पानी पहुंच चुका है। अभी तक हमने ये देखा था कि हेड पंजनत पे 1,00,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी हमें रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब पानी ने हेड पंजनत पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर सिंध में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त हेड पंजनत पर 2,10,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। अगर हम बात करें दरियाए रावी की, जिसका पानी दरियाए चनाब ने कबूल करने से इनकार कर दिया है, तो इस वक्त जेसर के मुकाम पे 82,000 क्यूसिक पानी है, लेवल डाउन हो रहा है। शादरा के मुकाम पे 1,09,000 क्यूसिक जो है पानी, ये जो सुबह से लेके अब तक 10,000 क्यूसिक पानी जो है इसका बढ़ चुका है। यहां पे भी पानी का जो फ्लो है इंतहाई स्टेडी है। इसके साथ ही सदनाई के मुकाम पे हम ये देख रहे हैं कि एक्सेप्शनल हाई फ्लड इस वक्त चल रहा है। बेशक वहां पे पानी का फ्लो 1,31,000 क्यूसिक है, लेकिन यहां पे इसकी जो कैपेसिटी है ये मैं आपको इसके साथ ही बता दूं कि सदनाई में जो गुंजाइश है उसकी गुंजाइश से 4 गुना ज्यादा पानी इस वक्त वहां पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पानी वहां पे ओवरफ्लो हुआ है और मुल्तान रोड पे रांगू नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों आबादियां जेरे आब आ चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत इंतहाई खतरनाक हो चुकी है वो ये है कि अकबर बंद पर वहां पे जिसकी हाइट 412 फुट है, उसके साथ ही हेड मोहम्मद वाला, अब हेड मोहम्मद वाला के अंदर सोचा यह जा रहा है कि इस वक्त लेवल 414 फुट पर पहुंच चुका है, जबकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 417 फुट है। अब पीछे से जिस तरह पानी आ रहा है, जितनी तेजी के साथ पानी आ रहा है, तो ये लेवल फिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ये फिल हो जाएगा तो उसके बाद कमिश्नर मुल्तान ये कह रहे हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की ज्यादा से ज्यादा हद 417 फुट है और शगाफ डालने का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। और यह फैसला हो चुका है कि कहां पे शगाफ डाला जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। अब अगर मुल्तान में शेरशाह के मुकाम पर जो पानी का पुल की जो बात की जा रही है, वहां पे अगर हम देखें तो उसका जो गेज है 394 फुट का है और 395 पर गेज आने के ऊपर वो पुल जो है वो उसकी क्रॉसिंग के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पानी उस पुल के ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करें दरियाए चनाब की, जो कि जिसका पानी तबाही मचा चुका है चन्योट से लेके झंग तक और झंग से लेके मुल्तान तक, तो वहां पे मराला के मुकाम पे 1,80,000 क्यूसिक पानी है। सुबह जब मैंने चेक किया तो 2,44,000
लाख क्यूसिक पानी वहां पे चल रहा था। खानकी के मुकाम पे इस वक्त पानी जो है 2,48,000 क्यूसिक है, सुबह ये 4.5 लाख क्यूसिक था। इसके साथ ही कादराबाद पे हम ये देख रहे हैं कि 4,80,000 क्यूसिक। ये कादराबाद वो हेड है जहां पे हमने आज से कुछ दिन पहले 10,70,000 क्यूसिक का रेला वहां पे अपनी तारीख का सबसे बुलंद तरीन रेला था ये कादराबाद हेड का, जो वहां से उस दिन गुजरा था। और अब यहां पे भी पानी नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे चन्योट के मकाम पे जो पानी है वो ऊपर जा रहा है। और इस वक्त अलमिया ये है कि वो इलाके जहां पे एक दफा सैलाब आ चुका है वो दोबारा सैलाब के खतरे में है और अगले 24, 48 और 72 घंटे के अंदर वो इलाके दोबारा पानी के अंदर डूब सकते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा अलमिया जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जब पहली दफा पानी आया तो पाकिस्तान की जमीन खुश्क थी, जमीन को पानी ने बहुत ज्यादा स्पेस दी और पानी बहुत ज्यादा जज्ब किया। लेकिन अब गीली जमीन पर दोबारा पानी आने का मतलब यह है कि इसका लेवल इतनी जल्दी और इतने आराम से नीचे जाने वाला नहीं है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि त्रिमू के मुकाम पे भी 2,40,000 क्यूसिक का जो फ्लो है वो इस वक्त चल रहा है। अब भारत की बात करें, जाहिर सी बात है भारत में जब बारिशें आएंगी, भारत में जब डैम ओवरफ्लो होंगे, भारत में जब दरिया ओवरफ्लो करेंगे तो वो दरिया पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और वो फिर पानी सीधा अपना रास्ता तो लेगा और वो जब आएगा तो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो जाएगी। तो इस वक्त दरियाए जमुना में पानी 63 सालों की जो तीसरी बड़ी हद है वहां तक पहुंच चुका है। 1963 से इसका रिकॉर्ड जो है वो मुनज़्ज़म किया जा रहा है, उसके मुताबिक ये तीसरा बड़ा रेला इस वक्त जा रहा है। और इस वक्त दरिया में पानी की जो सतह है वो 207 मीटर तक बुलंद हो चुकी है। और हम ये देख रहे हैं कि ये इंतहाई खतरनाक हद है। नई दिल्ली के निशेबी इलाकों में भी जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे वो भी वहां पे डूब चुके हैं। 12,000 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि स्कूल बंद, दफातर बंद, हर चीज बंद और लोगों को कश्तियों की मदद से वहां से निकाला जा रहा है। मानसून का सीजन जारी है, बादल फट रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, सैलाब और बिजली के मामलात भी अजीबो गरीब हो रहे हैं और बिजलियां भी जगह जगह पे गिर रही हैं। अब इस वक्त जो लैंड स्लाइडिंग है उसके ऊपर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस ले लिया है कि भाई हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के मुकामात पे इतनी ज्यादा जो दरख्तों की कटाई की गई है और कुदरत के साथ, नेचर के साथ जो पंगा लिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है। और इस आफत की जो ये आफत आई है इसकी वजह को जानने के लिए एक डेट दे दी गई है कि इसके ऊपर अब जो मामलात है वो आगे अब अदालत के अंदर चलेंगे। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब यानी भारतीय पंजाब से बड़ी खबरें आ रही हैं। लोगों का मवेशी, उनके घर, उनके बच्चे और पता नहीं क्या कुछ वहां पे बह गया है। अब इस वक्त रियासत के 23 अजला में हर जगह पे इस वक्त सैलाब आ रहा है। 37 से 38 अफराद वहां पे जहां बाग हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये नुकसान 20 से 25% भी नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर 4,000 गांव जो हैं वो डूब चुके हैं। तो वहां पे तकरीबन 3.5 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर 40 लाख लोग जो हैं वो अब तक मुतासिर हो चुके हैं। 1200 से ज़्यादा देहात वहां पे डिस्टर्ब हुए हैं। तो यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा देहात जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पंजाब के गुरदासपुर, फाजिलका, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर के जो अजला हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ भी 400 से ज्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा अजला के अंदर और राजस्थान के अंदर भी सैलाब जारी हैं और कई खानदान बेघर हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर भी जो सोसाइटियाँ गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी वो एंटी करप्शन के हवाले कर दी गई हैं। और ठोकर के ऊपर जो एक सोसाइटी थी वो एटलीस्ट अलीम खान साहब की नहीं थी,
اس کے اوپر کہا یہ گیا ہے کہ جناب ان کے مالک نے 8 ارب روپیہ باہر بھیجا اور غلط کیا، اور 11,000 کنال کی یہ غیر قانونی اسکیم جو ہے یہ ٹھوکر کے نزدیک بنائی گئی۔ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے اور جو عام لوگوں کو لوٹا گیا ہے ان کے پیسے واپس دلوائیں گے۔ اللہ کرے یہ واپس مل جائیں۔ آج تک ڈبل شاہ کے پیسے تو واپس ملے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزارت صحت جو ہے اس نے بھی وارننگ جاری کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب کے بعد ہیضہ، ٹائیفائڈ اور اسہال کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، اور جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ ٹھہرا ہوا پانی ڈینگی، چکن گونیا اور ملیریا کے امراض جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی اس حوالے سے وارننگ جاری کر دی ہے کہ وبائی امراض یہاں پہ پھیلنے کا خدشہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی اور ملیریا نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور 41 اور 26% ان کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور بلوچستان میں ہیضہ اور خیبر پختونخوا میں خارش جلدی امراض، سانپ اور کتوں کے کاٹنے کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان ہر طرف سے آفتوں میں گھرا ہوا ہے۔ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیلاب جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ پنجاب سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور ابھی پہلا سیلاب پنجاب سے نکلا نہیں تو دوسرا سیلاب شروع ہو چکا ہے، اور تیسرا 10واں سپیل جب آئے گا مونسون کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلا ایک ہفتہ پاکستان کے لیے کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ہر شخص یقینی طور پہ اس کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سب پہ رحم فرما۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔